हेलो माय फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी क्लासेज में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वर्ग पर आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुल 5 प्रश्न हैं। जैसे आप देख रहे हैं 1 से लेकर 5 तक दिया हुआ है। इसमें है सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 100। यहाँ पे क्वेश्चन नोट कीजिएगा। कि दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 100 है और अंतर 28 है। अंतर कितना है दोस्तों, 28 है। तो संख्या बताइए। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो संख्या का वर्ग दिया है, दो संख्या के वर्गों का योगफल दिया है और उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है, तो संख्या बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसको हल करने के लिए आपको करना क्या है, ये जो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया है यानी कि 100 और अंतर जो दिया है 28, इस दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेना है। तो बड़ी संख्या का वर्ग निकलेगा। तो बड़ी संख्या का वर्ग बराबर हो जाएगा 100 प्लस 28 और इसमें 2 से भाग दे देना है। मतलब हमको संख्या बताना है, तो एक संख्या अगर पता चल जाए तो दूसरी संख्या आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो दोनों संख्याओं को जोड़िए, मतलब संख्याओं के वर्गों का योगफल प्लस संख्याओं के अंतर का योगफल हम निकाल के 2 से भाग दे देंगे। तो ये होगा 128/2 यानी कि 64। ठीक, 2 से 128 कटेगा 64 बार में। तो बड़ी संख्या का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 64 होगा। बड़ी संख्या का वर्ग कितना हो गया, 64। ठीक, यानी कि यह संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो एक संख्या हो गई 8। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है। तो बड़ी संख्या का वर्ग कितना है, 64। तो 100 में से अगर 64 को हम घटाएं तो छोटी संख्या का वर्ग निकल जाएगा। ये हो गया छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग निकल गया। यहाँ पे हो गया 36, यानी कि 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। तो छोटी संख्या हो गई 6, यानी कि संख्या बताना था तो संख्या होगा 6 और 8। 6 और 8 होगा। वैसे ही दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है दोस्तों, 164 है तथा अंतर 36 है। तो संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या का वर्ग निकलेगा दोस्तों, क्या निकलेगा, अगर दोनों संख्या मतलब योगफल और अंतर को जोड़े तो बड़ी संख्या का वर्ग निकलता है। तो लिखेंगे बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग बराबर दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 164 दिया है और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है दोस्तों, 36 दिया है। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ठीक, तो निकल जाएगा 100। ठीक, ये हो जाएगा 200। 164 प्लस 36 कितना होगा, 200 और 200 में 2 से भाग देंगे तो 100 में कटेगा। यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग कितना हो गया, बड़ी संख्या का वर्ग हो गया 100, यानी कि बड़ी संख्या जो होगी वो 10 होगी। बड़ी संख्या कितनी होगी, 10। 10 का वर्ग 100 होता है। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर बड़ी संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। और यहाँ से आप छोटी संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 164 में से 100 को घटा लीजिए तो हो जाएगा 64। और 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। ठीक, तो यानी कि संख्या बताना था तो संख्या हो जाएगा 8 और 10। 8 और 10, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया रहता है उसमें से 8 और 10 जो होता है उस ऑप्शन सही होता है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 269 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 69 है। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहले और दूसरे प्रश्न की तरह ये भी है, लेकिन पहला और दूसरा प्रश्न कथन के रूप में दिया हुआ था और यह कथन के रूप में नहीं दिया हुआ है। तो एक बार है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 269 है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है, 69 दिया है। ठीक, तो इसको जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। कितना होगा,
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 का 8 हाथ में 1, 6 6 12, 13 का 3 हाथ में 1, 338 होगा। अब ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 338/2। ठीक, ये 2 से कटेगा तो 2 करने 2, 2 6 12, 2 9 18, यानी कि ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 169 हुआ। तो ए बराबर कितना होगा, 13, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है, तो ए बराबर हो गया 13। ए बराबर कितना हो गया दोस्तों, 13। तो बी का मान निकालना है, तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 269, क्योंकि दोनों का वर्गों का योगफल देखिए दिया हुआ है। तो हम बी स्क्वायर निकाल ले रहे हैं, 269 में से इसका वर्ग घटा दे रहे हैं 13 का, मतलब 169 घटा देंगे तो हो जाएगा 100, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 100। तो बी बराबर कितना, 10, यानी कि जो संख्या पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान कितना होगा, 13 होगा, और बी का मान पूछा है तो बी का मान कितना होगा, 10 होगा। यही ऑप्शन सही होता। ऐसे ही चौथा प्रश्न दिया है दोस्तों, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 23 है और उनके वर्गों का अंतर 23 है, ये दोनों नोट कर लीजिएगा। कहा है कि दो संख्या है, ठीक, दो संख्या है जिनका योगफल भी 23 है और उनका वर्गों का अंतर लेते हैं तब भी 23 ही आता है। तो बड़ी संख्या बताइए, मतलब ये क्वेश्चन जो दिया है, एक और है कि मतलब दो संख्या मान लीजिए ए और बी है, ए प्लस बी बराबर कितना दिया है, 23, और इसका अंतर भी दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 23। कह रहा है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 23 है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर कितना, 23। तो देखें यहाँ पे वर्गांतर का नियम हम जानते हैं, एक ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी मतलब दोनों संख्याओं का अंतर, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी यानी कि दोनों संख्याओं का योगफल, बराबर 23 दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 23। तो ए प्लस बी का मान रख दीजिए, तो ए माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा 23 बराबर 23, यानी कि ए माइनस बी बराबर 1 हो जाएगा। ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 1। 23 से 23 कट जाएगा, और हमको ए प्लस बी पता है कितना दिया है दोस्तों, ए प्लस बी बराबर 23 दिया हुआ है, और a माइनस बी हमको पता हो गया कितना है, 1। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो बड़ी संख्या निकलेगी, तो ये b से b कट जाएगा, ये 2a बराबर हो जाएगा 24। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 24/2, तो 2 बड़ा में 24 होता है, यानी कि बड़ी संख्या जो होगी वो 12 होगी। और यहाँ पे पूछा भी है कि बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या कितनी होगी दोस्तों, 12। ठीक, अगर छोटी संख्या पूछती तो छोटी संख्या क्या करेंगे, छोटी संख्या निकालने के लिए 23 में से 12 को घटा दीजिए, तो जो छोटी संख्या 11 हो जाएगी। देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग 289 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 289 है, तो मान लीजिए वो संख्या a और b है, तो कहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कहा है 289, ये दिया हुआ है। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का वर्गों का योगफल कितना है, 289 है, और संख्याओं का योगफल 23 है, मतलब a प्लस बी बराबर 23 है। a प्लस बी बराबर कितना है दोस्तों, 23 है। तो कह रहा है संख्या का गुणनफल बताइए, तो संख्या का गुणनफल बताना है, मतलब a इंटू बी का मान बताना है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी बराबर जो 23 दिया हुआ है, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 23 का स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 23 का वर्ग होता है 529 होता है। तो हमको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है, 289 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 289 लिख देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 289 लिखेंगे प्लस 2ab इक्वल टू 529। अब 289 इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 2ab बराबर 529 माइनस 289, घटाइए तो कितना होगा, 0, 12 से 8 गया 4, और 4 से 2 गया
2, ठीक, यानी कि a इंटू बी, इसमें 2 से भाग चला जाएगा तो ये 2 से कट जाएगा 120 बार में। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा दोस्तों? 120। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? 120 होगा। तो यही पूछा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? 120 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। धन्यवाद दोस्तों।